Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss factors affecting population growth. उसमें हम सबसे पहले उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो पॉपुलेशन साइज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। ये बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन साइज़ इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। अब ये कौन कौन से हैं? नैटेलिटी, मॉर्टेलिटी, ई माइग्रेशन, इमिग्रेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे नैटेलिटी। नैटेलिटी बेसिकली क्या होता है? बर्थ रेट होता है पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में कितनी बर्थ्स हो रही हैं ओवर द वर्ल्ड। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट होता है। जैसे हम इंसेक्ट्स या फिशेस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ एग ले करते हैं, लेकिन उनमें सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो थाउजेंड्स ऑफ एग जो हैं वो सर्वाइव कर जाएं, बल्कि उसमें बहुत कम एग सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा अगर हम लार्जर एनिमल्स की बात करें तो उनमें वो जो हैं 1 या 2 ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका सर्वाइवल रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब बेसिकली नैटेलिटी होती है 2 तरह की, पोटेंशियल या फिजियोलॉजिकल नैटेलिटी, इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड नैटेलिटी। अब पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल नैटेलिटी के कौन सी होती है, यानी एक पॉपुलेशन का पोटेंशियल कितना है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो बेसिकली पोटेंशियल नैटेलिटी इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं अंडर आइडियल कंडीशंस, यानी कोई भी इशू नहीं है, इन्वायरमेंट का कोई इशू नहीं है, फूड का कोई इशू नहीं है, तो आइडियल कंडीशन में मैक्सिमम नंबर जो प्रोड्यूस होगा ऑर्गेनिजम्स का, उसे हम पोटेंशियल नैटेलिटी कहते हैं। और ये कांस्टेंट होता है एक पॉपुलेशन के लिए। जबकि इकोलॉजिकल नैटेलिटी क्या है? इकोलॉजिकल नैटेलिटी एक्चुअली जो अभी कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस, उनमें जो बर्थ रेट है उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल नैटेलिटी। इकोलॉजिकल नैटेलिटी जो होती है ये स्मॉलर होती है पोटेंशियल नैटेलिटी से। जैसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन के फर्टिलिटी रेट की बात करें तो सिर्फ 1 बर्थ है पर 8 ईयर्स ऑफ फीमेल, और फीमेल भी वो जो चाइल्ड बेयरिंग एज में है। तो बेसिकली चाइल्ड बेयरिंग एज कितनी होती है? 18 to 40 ईयर्स। इसके अलावा फेकेंडिटी रेट जो होता है वो है 9 to 11 मंथ्स पर वुमेन, यानी कितना टाइम लगता है एवरेज बर्थ में। ठीक है, वो बर्थ रेट क्या है? एवरेज बर्थ रेट। अगर यहाँ पे हम बात करें फ़िश की, तो फ़िश जो है मिलियंस ऑफ एग ले करती है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ सर्वाइव करेंगे हंड्रेड्स में, या हंड्रेड्स भी नहीं, टेंस में। तो जो फर्स्ट वन था कि मिलियंस ऑफ एग ले करना, ये जो है बेसिकली पोटेंशियल नैटेलिटी है। और जो एक्चुअल है कि हंड्रेड्स या टेंस जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, तो वो बेसिकली इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड नैटेलिटी है। अब हम बात करते हैं मॉर्टेलिटी की। मॉर्टेलिटी बेसिकली क्या है कि ये डेथ रेट है, यानी पर यूनिट टाइम में कितने इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी डेथ हो रही है। ये बेसिकली किस वजह से होता है? इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, कंपटीशन की वजह से, पेडिशन की वजह से, पोल्यूशन या डिजीज़ की वजह से। और नैटेलिटी की तरह मॉर्टेलिटी भी 2 किस्म की है, मिनिमम या पोटेंशियल मॉर्टेलिटी, इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल मोर्टेलिटी की। अब नैटेलिटी में क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे क्या है? मिनिमम आप कह सकते हैं लॉस ऑफ इंडिविजुअल, मिनिमम लॉस ऑफ इंडिविजुअल। हम इसको बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं कह सकते, क्योंकि ओल्ड एज की वजह से भी कुछ मतलब लोगों ने मरना तो है ही, अगर बाकी सारी कंडीशंस आइडियल हों। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ओल्ड एज में आप कह सकते हैं उम्र कितनी है, लॉन्गिविटी कितनी है। जबकि रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी क्या होती है कि एक्चुअल लॉस जो है इंडिविजुअल्स का, वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो अभी हैं जिनमें इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, एक्चुअल लॉस एक्चुअली कितना है। अब बेसिकली ई माइग्रेशन जो होता है ना, ये अडॉप्टिव बिहेवियर होता है ताकि पॉपुलेशन को रेगुलेट किया जा सके किसी एक स्पेसिफिक जगह से, और उस हैबिटेट की ओवर एक्सप्लोटेशन ना हो, यानी जितना उसके रिसोर्सेज को यूज़ होना चाहिए वो उतनी ही यूज़ हो, ओवर यूज़ ना हो रिसोर्सेज का। इसके अलावा जो न्यू एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई जो आप कह सकते हैं पॉपुलेशन नहीं है, उन एरियाज़ को भी ऑक्यूपाई कर लिया जाए, उन एरियाज़ पे भी पॉपुलेशन जो है वो स्प्रेड हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन क्या होता है? इनवर्ड मूवमेंट, यानी ई माइग्रेशन का रिजल्ट क्या होता है? इमिग्रेशन। ये ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट होती है उस जगह पे जहाँ वो पहले नहीं रहता, और यहाँ पे पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता है। ई माइग्रेशन की वजह से क्या था? पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हो रहा था, जबकि इमिग्रेशन की वजह से क्या है? पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रहा है, राइज अप हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा इमिग्रेशन जो है इसके रिजल्ट में मॉर्टेलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है इमिग्रेंट्स में। ठीक है, और पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो सकती है, यानी इमिग्रेशन में चांसेस होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल जो है यहाँ से माइग्रेट करके किसी और जगह गया है, वहाँ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो उसको सूट नहीं की, उसकी डेथ भी हो सकती है। सो इमिग्रेशन जो है ये पॉपुलेशन रिडक्शन का भी एक रीज़न है। ठीक है,
इस तरह इंडिविजुअल्स, अब हमारे पास कंक्लूजन्स आती हैं दो, कि इमिग्रेशन के थ्रू और बर्थ रेट के थ्रू पॉपुलेशन बढ़ती है, जबकि डेथ रेट यानी कि मॉर्टेलिटी और ई माइग्रेशन उससे पॉपुलेशन कम होती है। ये बेसिकली टू कंक्लूजन्स हैं हमारे आज के लेक्चर की। फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन साइज, उसमें बेसिकली हमने चार चीज़ें डिस्कस की: नेटैलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन।